लेकिन लोग कहते हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार आई है तब तक महंगाई बढ़ी है। यह अन्यथा सत्य है या गलत है, लेकिन ये तो श्योर है। लेकिन सरकार घर से तो देगी नहीं, हम सभी किसानों से लेकर ही सरकार देती है। तो यह जैसे महामारी हो गया, रोजगार हो गया, इतना तमाम प्रकार विकास हो गया, रोड हो गया, पुल बना, तो वो कहाँ से सरकार दे। अभी अयोध्या यहाँ पे वैष्णो मंदिर में जो अथुआ हुआ 10-10 लाख का मतलब घोषणा हुआ है, वो बताइए सरकार अपने घर से तो देगी नहीं, वह जनता से ही लेकर देगी। तो महंगाई तो ऑटोमेटिक है, इसी तरह से बढ़ती रहेगी। जो रोजगारी है, महंगाई है। अगर कल आप एक रुपया हम कमा रहे थे, आज तो मेरा दुगना हो गया है, 4 रुपया हो गया है कमाई। तो कमाई के अवसर से महंगाई हुआ है, और कोई महंगाई नहीं है। महंगाई सबको दिख रहा है कि महंगाई हुआ है। कल के डेट में दाल आपको मिल रहा था 2 रुपया किलो, आज के डेट में मिल रहा है 4 रुपया किलो, ठीक है। तो कल आपका कमाई 2 रुपया था, आज 4 रुपया हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके वजह से महंगाई मतलब कुछ नहीं है, सब खाली मतलब महामारी हुआ है, अब कुछ नहीं है। कोरोना काल में इतना राशन फ्री मिल रहा है, सब चीज़ फ्री मिल रहा है, कौन कभी नहीं मिला था इतना फ्री। अब जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, चाहे किसी भी सरकार हो जाए, चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, महंगाई की बात जिसे लोग अक्सर कर रहे हैं। देखिए, अगर महंगाई देखा जाए तो पिछले सरकार में भी थी, इसमें भी थोड़ा सा इसमें ये हो गया कि जो आदमी जिससे घर पर बैठे थे 2 साल से, चाहे 4 साल, चाहे 6 साल से, तो जो भी व्यक्ति अगर इससे काम नहीं करेगा, उसके पास अगर बजट नहीं रहेगा, कुछ भी अगर खरीदने जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसको समझ में आएगा कि नहीं महंगाई बढ़ा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो देखिए भैया कमाएगा वो खाएगा, जो नहीं कमाएगा नहीं खाएगा, तो उसके लिए तो सर्वप्रथम यही रहेगा कि नहीं महंगाई बहुत बढ़ गया है। अगर क्या है, अगर ये मान लीजिए जैसे सपा का सरकार रहता तो लोग क्या नहीं कहते कि नहीं महंगाई बढ़ गया, वो भी यही बात कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। महंगाई क्या मतलब कि क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई, बताइए। इतना 2 साल से जो रुका हुआ है, कोरोना के समय में लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, ये कहाँ से जो भी होगा सब कहाँ से देगी सरकार अपने घर। कोई सरकार का तो कुछ है नहीं ऐसा, हम ही लोग से राशन दे ही रही है 2 साल से। देखिए कोरोना में दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल ही रहा है राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदौली टाइम्स, और आज चंदौली टाइम्स की टीम सैदराजा विधानसभा के फुटिया ग्राम पंचायत में है, और यहाँ पे सामने एक गोमती है, और गोमती में कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में। आइए जानते हैं क्या है इस समय जनता का मूड आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। आइए चलते हैं। और भैया क्या है इस समय चुनाव का मूड आप लोगों का? अपना नाम बताएं। दिव्यांशु मौर्य। चुनाव का मूड क्या है? बैठे रहिए भैया, बैठे रहिए। चुनाव का मूड यही है कि फिर से वापस से भारतीय जनता पार्टी आ रही है सत्ता में। तो भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ रही है। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में ला रहे हैं भैया? जी भैया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्य हैं जो आपको पसंद आए भैया? भारतीय जनता पार्टी रोड पे इतना ज़मीनी स्तर पे इतना ज़्यादा काम किया है जो किसी पिछले सरकार ने कोई कुछ किया ही नहीं है। अभी जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, और हमारे चंदौली ज़िला में मेडिकल कॉलेज हो गया। हर ज़िला में मतलब सोच लीजिए उत्तर प्रदेश के हर ज़िला में मेडिकल कॉलेज बनते जा रहा है। और बहुत सारा काम अभी देखिए चंदौली में ओवर ब्रिज बन गया है, जो कि लोगों को सकलडी यहाँ की तरफ लोगों को जाने में इतनी परेशानियाँ होती थी। कितने साल से वो काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आते ही 1 साल के अंदर वो काम कंप्लीट होते हुए आपके सामने आप भी देखे होंगे, हो गया उसका इनाग्रेशन। और अगर सैदराजा विधानसभा की बात किया जाए तो सैदराजा विधानसभा में क्या कार्य हुए हैं इस सरकार में जो आपको बेहद अच्छे लगे हैं? सैदराजा विधानसभा में बहुत सारा काम हुआ। जैसे कि पहले ये हमारा रास्ता, आप जिस रास्ते पे भी हम लोग खड़े हैं फुटिया गांव में, ये सबसे बदतर इतना रास्ता ख़राब था, लोग आते थे तो गिर जाते थे। मतलब ये भाजपा सरकार की ही देन है कि लोग आज ढंग से जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं। हर जगह मतलब गड्ढा मुक्त किया है सरकार ने। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। देखिए, जो विपक्ष इस समय आरोप सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी पे लगाता है, उसके हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी का सबसे बड़ा देखिए मुद्दा कुछ है नहीं ऐसा। सबसे पहली बात तो ये कि जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। और बीच में 2 साल जो कोरोना आ गया, इसकी वजह से भी हो गया है, ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। और जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए योगी जी लेकर आए हैं जो हम दो हमारे दो। अगर ये सब लोग फॉलो करना शुरू कर दें तो जनसंख्या में कुछ, और ये क्या बोलते हैं, बेरोजगारी धीरे धीरे सब खत्म होती चली जाएगी। और रही बात महंगाई की, उस पर दूसरे टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों महंगाई बढ़ी है इधर? महंगाई क्या मतलब कि क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई, बताइए। इतना 2 साल से जो रुका हुआ है, कोरोना के समय में लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, ये कहाँ से
जो भी होगा ये सब कहाँ से देगी सरकार? अपने घर कोई सरकार का तो कुछ है नहीं ऐसा। हम ही लोग से राशन दे ही रही है 2 साल से। देखिए कोरोना में दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल ही रहा है राशन। आप भैया बताइए, आप कुछ कह रहे थे राशन फ्री है। भैया से बोलिए ना। बोलिए। अब हम क्या बताएं, भैया तो सब बता ही दिए। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। हमारा नाम गणेश विश्वकर्मा पड़ेगा। अच्छा, इसी विधानसभा से हैं आप? जी हाँ। हर हर मोदी। अच्छा, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? महंगाई बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है? लेकिन लोग कहते हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार आई है तब तक महंगाई बढ़ी है। यह अन्यथा सत्य है या गलत है, लेकिन ये तो श्योर है। लेकिन सरकार घर से तो देगी नहीं, हम सभी किसानों से लेकर ही सरकार देती है। तो यह जैसे महामारी हो गया, रोजगार हो गया, इतना तमाम प्रकार विकास हो गया, रोड हो गया, पुल बना, तो वो कहाँ से सरकार दे? अभी अयोध्या यहाँ पे वैष्णो मंदिर में अथुआ हुआ 10-10 लाख का मतलब घोषणा हुआ है, वो बताइए सरकार अपने घर से तो देगी नहीं, वह जनता से ही लेकर देगी। तो महंगाई तो ऑटोमेटिक है इसी तरह से बढ़ती रहेगी। नहीं, किसी के आप जो वैष्णो देवी में जो हादसा हुआ था, तो पहले पूर्ववर्ती सरकारें भी किसी के मरने पे देती थी, तो ये कुछ नया नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या बताएं तो फिर। हाँ, मुआवजा तो पूर्ववर्ती सरकारें भी देती थी, ये कोई देखिए issue भैया, नहीं। देखिए महंगाई। हाँ, आप बोलें भैया। देखिए आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, महंगाई देखिए सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो कृष्णा है सर। देखिए आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, चाहे किसी भी सरकार हो जाए, चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, महंगाई की बात जिसे लोग अक्सर कर रहे हैं। देखिए अगर महंगाई देखा जाए तो पिछले सरकार में भी थी, इसमें भी थोड़ा सा इसमें ये हो गया कि जो आदमी जिससे घर पर बैठे थे 2 साल से, चाहे 4 साल, चाहे 6 साल से, तो जो भी व्यक्ति अगर जिससे काम नहीं करेगा, उसके पास अगर बजट नहीं रहेगा, कुछ भी अगर खरीदने जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसको समझ में आएगा कि नहीं महंगाई बढ़ा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो देखिए भैया कमाएगा वो खाएगा, जो नहीं कमाएगा नहीं खाएगा, तो उसके लिए तो सर्वप्रथम यही रहेगा कि नहीं महंगाई बहुत बढ़ गया है। अगर क्या अगर ये मान लीजिए जैसे सपा का सरकार रहता, तो लोग क्या नहीं कहते कि नहीं महंगाई बढ़ गया, वो भी यही बात कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। हाँ हाँ, बताइए भैया, अपना नाम बताएं सर्वप्रथम। मनीष कुमार सोनकर। बताइए आप क्या ना सपा के सरकार में बहुत दंगा होता था, महिला सड़क पर नहीं निकलती थी, जल्दी डरती थी निकलने में, हर जगह लड़ाई होता था, मारपीट होता था। उसके बाद में उसके बाद में जब बीजेपी आया, सब खत्म हो गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, और बेरोजगारी महंगाई पे आपके क्या है? जी देखिए, जो रोजगारी है, महंगाई है। अगर कल आप एक रुपया हम कमा रहे थे, आज तो मेरा दुगना हो गया है, 4 रुपया हो गया है कमाई। तो कमाई के अवसर से महंगाई हुआ है, और कोई महंगाई तो नहीं है। महंगाई सबको दिख रहा है कि महंगाई हुआ है। कल के डेट में दाल आपको मिल रहा था 2 रुपया किलो, आज के डेट में मिल रहा है 4 रुपया किलो, ठीक है। तो कल आपका कमाई 2 रुपया था, आज 4 रुपया हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके वजह से महंगाई मतलब कुछ नहीं है, सब खाली मतलब महामारी हुआ है, अब कुछ नहीं है। कोरोना काल में इतना राशन फ्री मिल रहा है, सब चीज़ फ्री मिल रहा है। कौन कभी नहीं मिला था इतना फ्री, महीने में 2-2 बार राशन मिलता है। आप चंदौली जिला में बीजेपी के 5 प्रमुख कार्यों को बताएं। चंदौली जिला में बीजेपी के 5 जिसे देखिए ओवरब्रिज एक बन गया है, ठीक है। हर जगह लगभग ही हर 10 किलोमीटर दूर पे एक ओवरब्रिज बन रहा है, हाईवे, नेशनल हाईवे पे। और ये मेडिकल कॉलेज अभी आया ही है। ऐसे ही बहुत सारा काम है, और तो हमको याद ही नहीं आ रहा है। आप बीजेपी के 5 प्रमुख कार्य बताएं भैया। सर अगर बीजेपी की काम देखा जाए तो बहुत सारे काम हैं, जिसे अब अपने चंदौली ज़िला में देख लीजिए। जिसे पहले तो मेडिकल कॉलेज है, और दूसरा आप देख ही रहे हैं जगह जगह पर 10 किलोमीटर पर ओवर ब्रिज है। बहुत सारे ऐसे काम है जो कि बीजेपी ने किया है, जो कि अन्य सरकार सिर्फ बस खाली यही सांत्वना दे रही थी कि नहीं हम हमारे सरकार में हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब से बीजेपी सरकार आई तब से बहुत सारे काम हुए हैं। आप तो खुद यहाँ वहाँ जाते होंगे, देखे ही होंगे। 5 प्रमुख कार्य आप गिनाइए। एक आपने गिनाया मेडिकल कॉलेज, एक आपने गिनाया नेशनल हाईवे, 2 कार्य हुए। और एक सर देख लीजिए जिसे अयोध्या का हो गया, राम मंदिर हो गया। और उसके बाद देख लीजिए वो चंदौली के 5 प्रमुख कार्य बताएं आप।